नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनन एजुकेशन हब पर। आइए आज हम बात करते हैं परसेंटेज की। ये समझते हैं पहले प्रतिशतता होती क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब हम जब उसको कुछ भागों में बांटते हैं तो उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो ये परसेंटेज होती क्या है, जैसे कोई चीज़ मानिए हम एक डिजिट ले लेते हैं 200। अब हमने उसका 5% निकालना है। तो इस 5% को हम 5/100 भी बोल सकते हैं, कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अब जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो 1/20, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 0, यानी 5% का मतलब 1/20 भी होता है। अब बात करते हैं 200 का 5% निकालने की। 200 का 5% तो 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 जा 10। 200 का 5% 10 हुआ। अब 200 का 5% दोबारा निकालना है तो हम 5/100 की जगह 1/20 रखेंगे। बात हमारी सेम होती है। जैसे ये 10 बार 10 1 जा 10। चलिए इसी तरह से बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखिए जो क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन में बोलता है एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। यानी कि देखिए उसको 20% अंक मिले, 30 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 30 नंबर और लेके आता तो पास हो जाता। यानी पासिंग मार्क्स के लिए क्या करना है, 20% मार्क्स और 30 नंबर और आते तो वो पास हो जाता। दूसरी तरफ एक प्रत्याशी और है जो 32% अंक लेके आया, जो और पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक लाया। यानी कि अगर ये 42 अंक कम भी लाता, हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि कम भी लाता है तब भी पास हो जाता है, क्योंकि इस साइड भी हमने पासिंग मार्क्स बनाए हैं और इस साइड भी हमने पासिंग मार्क्स बनाए हैं। 20% लाकर 30 नंबर और लाता तो पास हो जाता। और इसी प्रकार से ये 32% मार्क्स लाने के बावजूद 42 अंक ज़्यादा लाया है। चलिए बात कर लेते हैं, परसेंटेज एक साथ कर लेंगे। 20% माइनस 32% माइनस 42, ये उधर जाएगा माइनस का 30। अब 32 में से 10% माइनस किया तो हमारा 12% इजिकल टू माइनस और माइनस इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा 72। ये 12% इजिकल टू 72, 12% 72 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% होगा 72/12। 12 से कैंसिल कर देते हैं, 12 6 72, 6 आ गया। जब हमारा 1% 6 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, हमारा 100% होगा। जब 2 जीरो यहाँ बढ़ाए तो 2 जीरो हम यहाँ भी बढ़ा देंगे। तो यानी कि अधिकतम अंक जो थे परीक्षा में 600 थे, यानी कि पेपर 600 का हुआ था। तो बताता पास होने वाले अंकों का प्रतिशत क्या है। देखिए ये भी पास हुआ है, ये भी पास हुआ है, तो चाहे वैल्यू आप इसमें रख दो चाहे इसमें निकाल दो, आंसर सेम ही आएगा। अब 20% मार्क्स में 30 नंबर और लाकर पास होता तो हम टोटल मार्क्स 600 थे। 600 का 20%, मैंने आपको बताया परसेंटेज का मतलब 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 26 जा 120, यानी कि इसके 20% का मतलब कितना हुआ 120। यानी कि 120 पासिंग मार्क्स प्लस 30, यानी कि टोटल पासिंग मार्क्स 150 थे। अब इसने पूछा है कि पास होने वाले अंकों का प्रतिशत क्या था। अब पास होने वाले अंकों का प्रतिशत तो 150 है, पास होने वाले अंक 150 है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो पासिंग मार्क्स है अपॉन में टोटल 600 का पेपर था, इनटू परसेंटेज की बात है तो 100। अब इसको जो है कैंसिल कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12, 3 गया, 6 5 जा 30, 25%, यानी कि 25% हमारा पासिंग मार्क्स था। कोई भी व्यक्ति 25% नंबर लेके आता तो इसमें पास हो जाता। के एक और क्वेश्चन की, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यानी अगर परीक्षा में पास होना है तो देखिए 40% मार्क्स
लेके आने हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, देखिए एक विद्यार्थी था, उसके 220 अंक आए और वो 20 अंकों से रह गया, यानी 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि अगर इसमें 20 अंक और जुड़ जाते तो पास हो जाता है। यानी कि हम 40% कह लें या 220 और प्लस 20 कह लें, तो ये दोनों पासिंग मार्क्स बन जाते। 40% विद्यार्थी ले आए या 220 में इसके 20 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता। चलिए 40% किसके बराबर है, दोनों को ऐड कर देंगे, 240 के बराबर है। यहाँ पे 40% 240 के बराबर है, तो हम 1% देखेंगे किसके बराबर है। 1% 240 बटे में 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 6 जा 24, 6, 1% बराबर 6 के है। हमसे पूछा गया है अधिकतम अंक क्या थे, अधिकतम मतलब कितने नंबरों का पेपर हुआ था। तो देखिए 1% जब 6 है तो हमारा 100%, यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ा देंगे 100% हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि अधिकतम अंक जो थे हमारे वो 600 है। अधिकतम अंक 600। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। इसमें बताता है, देखिए किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। यानी कि जब उसने विज्ञान की परीक्षा दी तो उसके 300 में से 32% अंक आए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक आ जाए। 300 में से 32% लेके आए। अब कुल परसेंटेज 46 करने के लिए वो भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक लाए ताकि उसकी कुल मिलाकर परसेंटेज जो है 46 हो जाए। चलिए आइए इसके बारे में बात करते। देखिए जब वो विज्ञान की परीक्षा देता है तो 300 में से 32% अंक अर्जित करके लाता है। 300 में से 32% अंक जो है उसने अर्जित किए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 300 को 32%, 96 मार्क्स वो जो है साइंस के पेपर में लेके आया, साइंस में। अब उसने भाषा का पेपर दिया, लैंग्वेज का। जब लैंग्वेज का पेपर दिया तो 200 अंक का है। अब उसने टोटल परसेंटेज 46 करनी है, तो 200 में से कितने अंक लेके आए। देखिए बात करते हैं भाषा का, यानी कि आप यहाँ पर देखिए साइंस और लैंग्वेज। साइंस का पेपर 300 का और लैंग्वेज का पेपर 200 का, तो टोटल मार्क्स हो गए 500। अब उसने क्या करना है, टोटल मार्क्स का 46% लेके आना है। तो यानी कि 500 का 46% लेके आएगा परसेंटेज बनाने के लिए। तो यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 जा 30 का 0, 5 4 जा 20 और 23, यानी कि उसको 500 में से 230 मार्क्स टोटल लेके आने। लेकिन ध्यान दीजिए उसका अभी तक 96 मार्क्स आया केवल। तो हम देखते हैं अभी उसे कितने और मार्क्स लाने हैं। तो 230 माइनस 96 माइनस कर देंगे, 4, 12 में से 9 गए 3 और 134 मार्क्स और लेके आने। अब किस में से लाने, भाषा के पेपर में से। चलिए इसकी परसेंटेज निकाल देते हैं। देखिए 134 अपॉन में भाषा के मार्क्स 200 है तो उसी को लेंगे इनटू 100। अब देखिए कैंसिल कर देते, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो है इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, तो हमारा 67 उसको जो है मार्क्स और लेके आने, परसेंटेज नहीं 67 मार्क्स और लेके आएगा। तब उसकी परसेंटेज जो है उसकी परसेंटेज जो है 46 हो जाएगी टोटल। बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। देखिए किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। यानी जो 1000 लड़के थे उनमें से 60% और 800 लड़कियों में से 50% लड़कियां पास हुई है। तो बताता है कि जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी जो फेल हुए हमने उनका जो है परसेंटेज निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। बॉयज़ हमारे पास
1000 बॉयज़ हैं। बॉयज़ में 60% जो है हमारे बॉयज़ पास हुए हैं। तो देखिए जब 60% बॉयज़ पास हुए हैं तो यानी कि 40% बॉयज़ फेल हुए होंगे। तो 1000 का 60% 600, 1000 का 40% 400, यानी कि 400 बॉयज़ फेल हुए। इसी प्रकार से गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स 800 बोलता है। 800 गर्ल्स में से 50% परीक्षा में पास हुई है, 50% लड़कियां पास हुई है, तो 50% फेल भी हुई होगी। तो 800 का 50% 400 जो पास हुए हैं, और ये जो है 400 लड़कियां फेल भी हुई है। ये पास हो गया, ये फेल हो गया, ये पास और ये फेल। अब देखिए उसने पूछा है जो फेल हुए हैं उनका प्रतिशत। देखिए 400 लड़के यहाँ फेल हुए हैं, 400 लड़कियां यहाँ फेल हुई है, तो फेल स्टूडेंट्स कितने हैं? फेल स्टूडेंट हैं 400 प्लस 400, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट फेल हुए हैं वो है 800। हमारे 800 स्टूडेंट फेल हुए हैं। कहता उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, परसेंटेज देखिए 800 फेल हुए, टोटल कितने थे? 1000 लड़कियां और 1000 बॉयज़, 1000 बॉयज़ और 800 लड़कियां, तो टोटल हमारे थे 1800। परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो 100, 00 से 00, और यहाँ पर जो है इसको हम 2 4 जा 8, 00 और 2 9 जा 18, और जब डिवाइड करते हैं 19 4 जा 36, 19 4 जा 36 और 4 और 4, ये चलता रहेगा। तो 44.44 बच्चे जो हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षार्थी इसमें फेल हो गए। आइए बात करते हैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या बोलता है, एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं, यानी एक सेक्शन में 20 हैं और दूसरे सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80% और 60% है। यानी देखिए जैसे बोला जाता है वैसे हमें मानना पड़ता है। 2 सेक्शन है तो सेक्शन एक होगा हमारा ए और होगा दूसरा बी। अब देखिए पहले सेक्शन ए और फिर बी है, तो यानी कि 20 स्टूडेंट इसमें होंगे और 30 स्टूडेंट इसमें। अब बोलता है कि एक में 80% और एक में 60% हुआ पास, तो पहले में 80%, तो हम इसका 80% निकालेंगे, तो यानी कि 20% जो है फेल होगा, ये पास है तो ये फेल है। 20 का 80%, 16 विद्यार्थी पास हैं, 20 का 20%, 4 विद्यार्थी फेल हैं। चलिए पूरी कक्षा में उत्तीर्ण पूछता है तो हमें इसका ही पता होना चाहिए। इसमें 30% है, तो 30 में से बोलता है इसमें 60% जो है विद्यार्थी पास हैं, तो 60% जो है पास हैं, तो 40% इसमें भी फेल होंगे। ये पास हैं और ये स्टूडेंट फेल है, तो 30 का 60% हमारा 18 हो गया और 30 का 40% हमारा 12 हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है, यानी पास विद्यार्थियों की। पास देखिए क्या है, यहाँ 16 विद्यार्थी पास हुए हैं, यहाँ पे 18 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे पास? 32 विद्यार्थी, 34 विद्यार्थी हमारे पास जो है टोटल पास हैं। अब इनकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज क्या, नीचे हम रखते हैं टोटल कितने ही है? टोटल 50 स्टूडेंट है, 20 और 30 50 स्टूडेंट है। परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 340 बाय 5 से इसको जो है डिवाइड कर दीजिए। 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40, 68% जो है 68% जो विद्यार्थी हमारे हैं वो पास्ड हैं।